जिंदाबाद, सलाम सभी को। मेरा नाम अंकित है और युवा के द्वारा ऑर्गेनाइज इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वेबिनार का जो शीर्षक है वो है इंडियन सिटीज एंड नेशन वाइड लॉकडाउन। तो इस समय जिस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे आसपास की स्थिति है, उसको समझने के लिए ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है और ये हम शहर दर शहर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला शहर इस कड़ी में था वो मुंबई। तो हमने मुंबई से इस कड़ी की शुरुआत की। उसके बाद मुंबई से हम इंदौर, भोपाल, चेन्नई, नागपुर होते हुए आज पटना पहुंचे हैं। और हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि पटना में कोरोना और उसके बाद जो नेशन वाइड लॉकडाउन किया गया था, तो पटना में जो लॉकडाउन हुआ उसकी स्थिति क्या रही, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा रहा, जो लॉकडाउन के दौरान पे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे, उनकी हालत कैसी रही, और इन जनरल समाज में कैसी हालत बनी रही, और इसको लेकर सरकार के क्या रिस्पॉन्स रही, क्या किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस सिचुएशन को। तो उसको समझने के लिए हमारे साथ 3 स्पीकर्स हैं और एक हमारे मॉडरेटर। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं हमारी आज की मॉडरेटर से, जो मेरे ख्याल से पटना के अंदर शहरी गरीबों के साथ काम करने को लेके और उनके अधिकारों के लिए काम करने को लेके पटना शहर की पर्याय की तरह हैं। सिस्टर डोरथी फर्नांडिस, वो आश्रय अभियान की कन्वेनर हैं और निदेशिका के रूप में काम कर रही हैं, और वो लगभग 24 सालों से पटना शहर में जो जितने भी शहरी गरीब ग्रुप्स हैं उनके साथ काम करती हुई आई हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के जो कमिटी है ऑन होमलेस, उनके अधिकारों को लेके, उसमें भी वो शामिल हैं। हमारी स्पीकर हैं आज की निवेदिता झा। निवेदिता जो है वो बिहार महिला समाज संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं। वो एक पत्रकार रह चुकी हैं और अभी अन्य मुद्दों के ऊपर उनके काफी अच्छी पकड़ है और उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर काम किया हुआ है। हमारे दूसरे स्पीकर हैं दीपक कुमार सिंह, जो एक एक सोशल वर्कर हैं, एक वकील हैं, और मानव अधिकारों के ऊपर खासकर स्वास्थ्य और रिप्रोडक्टिव राइट्स और आवास के अधिकार के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है, लिटिगेशन किया है। उनसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि बिहार में कोरोना के समय पे जस्टिस सिस्टम, लीगल लिटिगेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम कैसा रहा, वो समझाएंगे। और हमारे चौथे स्पीकर जो है वो है पुष्य मित्र। पुष्य जो है पत्रकार हैं और उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनके जो लेखन से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। और उन्होंने इससे पहले प्रभात खबर के साथ काम किया है, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया है, और वो इस समय बिहार कवरेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अब हैंड ओवर करूंगा सिस्टर डोरथी को कि वो अपनी बात कहें और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सिस्टर। हाँ सिस्टर, उससे पहले कि आप शुरू करें, थोड़ा सा मैं एक बस जानकारी दे देना चाहता हूँ कि सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार के साथ, तो आपके राइट हैंड, आपके अगर जो मोबाइल से जुड़े हैं उनके लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखोगे क्वेश्चन मार्क बना होगा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आप लैपटॉप से जुड़े हुए हो तो आपके राइट हैंड साइड में जो पैनल होगा उसमें आप देखोगे कि उसमें क्वेश्चंस का ऑप्शन है और चैट का ऑप्शन है। तो आप दोनों ही ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हमारे जो स्पीकर्स हैं और जो हम सब से आप सवाल पूछ सकते हो, इस वेबिनार के बारे में, स्थिति के बारे में, इन जनरल जो भी आपको पटना के बारे में समझना है वो आप समझ सकते हो। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। और सिस्टर, अब आपको मैं सौंपता हूँ। अभी लैपटॉप कनेक्ट हो गया है जी। तो आज का वेबिनार सेशन में सबका स्वागत। और कैमरा ऑन करो, कैमरा कहाँ से ऑन करेंगे? शेयर वेबकैम का ऑप्शन आया होगा सिस्टर आपको। आपको शेयर वेबकैम का ऑप्शन आया होगा, नीचे वेबकैम ऑप्शन होगा 3rd नंबर पे। कैमरा कहाँ से? हाँ सर, आपको वेबकैम का ऑप्शन आया होगा, शेयर माय वेबकैम का ऑप्शन आया होगा आपको, देखिए नीचे उसमें वेबकैम का ऑप्शन है। इसको ऑन करें, शेयर माय वेबकैम। हेलो, जी।
जी सर, हम देख पा रहे हैं आपको। देख पा रहे हैं ना? जी ओके। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दिस डिले। और आज का वेबिनार सेशन में सबका स्वागत है। आवाज जा रही है हमारी? जी, आ रही है। तो कोरोना का जो अभी मारामारी चल रही है, पूरा विश्व में इसका असर हुआ है। और अब एक साथ खुले जाए। हेलो जी सर, हेलो जी स्टार्ट कीजिए सर। तो पूरा विश्व में जो मारामारी चल रहा कोरोना के कारण, अपने लोग पटना में भी इसका असर पड़ा है। ये अर्बन होमलेस जो हम देखते हैं पूरा विश्व में, और भारत में 62% है। और ये पॉपुलेशन जब हम लोग देखते, जब मारामारी के कारण जो लोगों को स्लम्स में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को जो झेलना पड़ा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि अनप्रिपेयर्डनेस के बारे में ही लॉकडाउन हुआ है। यहाँ पर लोगों के सामने भूखमरी स्थिति थी। प्रशासन का सबसे बड़ा समस्या पटना में यही था कि प्रशासन बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा कोई और सिविल सोसाइटी के साथ काम नहीं किया। नेटवर्किंग हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि माननीय डीएम को बात करने के लिए कि हम लोग जुड़कर काम कर सके, लेकिन अनुमति नहीं मिला। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था, नीति आयोग का डायरेक्शंस जो थे, वो भी हम लोग ने देने का कोशिश किया। आखिर में असर ये हुआ है कि लोगों के साथ जो समस्याएं थी वो भगवान भरोसा थे। तो एक अच्छा पहल होने के कारण नगर आयुक्त, पटना नगर निगम का नगर आयुक्त के साथ मिलकर कुछ जगहों में जो कम्युनिटी किचन चल रही थी, लोगों को वहां डायरेक्ट किए थे हम लोगों ने। और बाकी लोग जो स्लम के लोग थे, वहां प्रशासन के माध्यम से शुरुआत में खाना भिजवाने का काम हुआ है। ऐसा हमको लग रहा है पटना में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज वे में नहीं काम किया, लेकिन अनऑर्गेनाइज वे में लोगों ने अपना योगदान देने का एक कोशिश की। दूसरा मुद्दा है कि सरकार ने केवल घोषणा की बहुत सारी बातों का कि आपको राशन कार्ड मिलेगा 9 दिन में, वो ये सब, लेकिन आखिर में ये सब नहीं हुआ है। तो ये हालात जो है, ये केवल पटना की नहीं है, हमको लगता है पूरा देश की हालात है। क्योंकि लॉकडाउन की कोई तैयारी नहीं हुई, लोगों को मौका नहीं दिया। माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग के बिहार में इतना सारे लोग आए, जब निकले हैं चाहे बॉम्बे से या कलकत्ता से तो या दिल्ली से, तो उनको कहा था कि पटना जाएंगे, लेकिन पटना न पहुंचाकर उन लोगों को भागलपुर लिया गया। और जो 24 घंटा का सफर है या 12 घंटा का सफर है, 40